हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक न्यू टॉपिक के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड इन प्रोडक्शन। भूमि का महत्व। भूमि के महत्व को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। आर्थिक उन्नति का महत्वपूर्ण स्रोत। भूमि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। एक देश की अर्थव्यवस्था को वहाँ की भूमि की उपयोगिता के आधार पर मापा जा सकता है। यदि किसी देश की भूमि की उर्वरा शक्ति अधिक है, वहाँ की उपजाऊपन, उसकी उत्पादन क्षमता अधिक है, तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि वह देश उन्नति के क्षेत्र में बहुत आगे है। तो भूमि का महत्व एक देश की आर्थिक उन्नति को इंडिकेट कराने में भी हेल्पफुल होता है। सेकंड हमारा है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज़। प्राथमिक उद्योगों के विकास में सहायक। ऐसे उद्योग जो पूरी तरीके से प्रकृति पर आश्रित होते हैं प्राथमिक उद्योग कहलाते हैं। जैसे कागज़ उद्योग। आप जानते हैं कागज़ उद्योग हमारा वनों पर आश्रित उद्योग है। तो कागज़ उद्योग हमारा वनों पर आश्रित है, तो यह प्राथमिक उद्योग कहलाता है। फर्नीचर उद्योग वनों पर आश्रित होता है, यह भी हमारा प्राथमिक उद्योग कहलाता है। तो ऐसे उद्योग जो प्रकृति पर आश्रित होते हैं वे प्राथमिक उद्योग कहलाते हैं। और इनके लिए जो हमारी पृथ्वी या भूमि है वे कहीं ना कहीं अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, पूर्ण रूप से इसमें सहायक होती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। द्वितीय उद्योगों के विकास में सहायक। द्वितीय उद्योग ऐसे उद्योग जो प्राथमिक उद्योगों से कच्चा माल प्राप्त करके उसका रूप परिवर्तन करके और एक नई वस्तु का उत्पादन करते हैं, वे द्वितीय उद्योग कहलाते हैं। जैसे वनों से लकड़ी को प्राप्त करना, उसकी कटाई छटाई करना और फिर फर्नीचर का निर्माण करना। तो फर्नीचर का निर्माण किसी वस्तु का रूप परिवर्तन है। मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना, उससे घड़े का बनाना, फिर घड़े का क्रय विक्रय करना। तो यह जो एक चेन बनती है, यह एक प्रक्रिया चलती है, वो कहीं ना कहीं हमारे प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को जोड़ती है। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ प्रकृति से पर पूरी तरह से आश्रित होती है और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ हमारी वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ पर आश्रित होती है, क्योंकि कच्चा माल एक दूसरे की चैन के आधार पर आगे बढ़ता चला जाता है। तो जो भूमि हमारी है वह द्वितीय उद्योगों के विकास में भी सहायक होती है। नेक्स्ट है प्रोवाइड चीप एंड एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। यातायात के साधनों का महत्वपूर्ण साधन, या फिर हम कहें कि यातायात के साधनों का महत्वपूर्ण आधार। जो हमारी प्राकृतिक निःशुल्क उपहार प्रकृति के संसाधन हैं, वे कहीं ना कहीं यातायात के साधनों का महत्वपूर्ण आधार कहे जाते हैं। जैसे रेलगाड़ी। प्राचीन काल में अधिकांश रेलगाड़ियाँ लकड़ी के कोयले और पत्थर के कोयले के माध्यम से चलाई जाती थीं, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है। विद्युत द्वारा चलाई जाने वाली रेलगाड़ियाँ, विद्युत का निर्माण जल के माध्यम से किया जाता है। जो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय साधन है सोलर सिस्टम, इसके माध्यम से भी यातायात प्रभावित होता है।
तो यातायात के साधनों की उपयोगिता में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। यातायात को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन चेंजिंग लाइफ ऑफ द पीपल, मानव जीवन के परिवर्तन में सहायक। मानव जीवन जो उसकी लाइफ स्टाइल है उसके परिवर्तन में भी हमारी प्रकृति, हमारी भूमि, प्रकृति के संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। पहले जो मानव खानाबदोश था वह पूरी तरह से प्रकृति पर आश्रित था। धीरे धीरे प्रकृति के चेंज के आधार पर वह एक सभ्य नागरिक के रूप में, एक विवेकशील व्यक्ति के रूप में समाज में एक दूसरे से मिलकर रहने की स्थिति में आया है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्राकृतिक संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो मानव जीवन के परिवर्तन में सहायक होते हैं हमारे प्राकृतिक संसाधन, जिन्हें हम भूमि के अर्थ के रूप में जानते हैं। लगान के सिद्धांत का आधार, बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ रेंट। जैसा कि रिकार्डो ने लगान सिद्धांत को बताया था, उनके आधार पर भूमि की उपयोगिता के आधार पर लगान को अलग अलग रूपों में बांटा जाता था। तो उनकी थ्योरी के आधार पर, उनकी थ्योरी का जो आधार था वह भूमि की उर्वरा शक्ति, भूमि की उपयोगिता, उसकी उत्पादन क्षमता थी। तो कहीं ना कहीं उनके सिद्धांत का आधार भी भूमि और प्राकृतिक संसाधन हैं। नेक्स्ट है टू हेल्प इन द सप्लाई ऑफ फूड, खाद्य सामग्रियों की पूर्ति में सहायक। प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से ही यह संभव हुआ है कि हमारे संसार में एक संतुलन बना है खाद्य सामग्री और उपभोक्ता का, दोनों में एक संतुलन बना है और जिसमें प्राकृतिक संसाधन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार हमने भूमि के महत्व को पढ़ा और समझा। दोस्तों, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।